हमें ये बोल के हमारा मनोबल नहीं गिरा सकते कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा। वो तो आगे आने वाला टाइम बताएगा। आप सोच रहे प्रोटेस्ट यहीं खत्म हो जाएगा? नहीं, अब ये रुकने वाला नहीं है। यूथ वर्ग में बटा है, यूथ जय यूथ जयकार नहीं करने बटा वाला है, है। यूथ को बांटने वाले ये जो है ऊपर के लोग कुछ और इनके धर्म के नाम पे चलाने वाले लोग वो है। सरकार या तो ढंग से अपने मंत्री चुने, पर अगर आपके पास नहीं है तो हमारे पास बहुत बड़ी आबादी है यूथ की, आप उनमें से सेलेक्ट कीजिए। लोग आएंगे, मंत्रालय संभालने के लिए रेडी है। एक बात के लिए मैं मानता हूँ रिजाइन लेना देना इतना आसान नहीं, लेकिन यहाँ पर आकर संवाद कर सकते हैं। बहुत आसान काम है, आकर यहाँ पे क्षमा याचना कर ले। हाँ, विदेश में आप देखते हो रील्स पे कि वहाँ के यूथ कितने जागरूक है और वहाँ प्रोटेस्ट करने की कितनी आज़ादी है। वही हमारे यहाँ प्रोटेस्ट को दबाने के लिए उन्होंने कौन कौन से हथकंडे नहीं अपनाए हैं। सरकार को 3 बार चुन के लेके आओगे तो उसमें ये तो भरोसा रहेगा कि हमारा कौन बिगाड़ लेगा। किसी के साथ अत्याचार करने की भी एक सीमा होती है। दिल्ली का जंतर मंतर राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है, मानवीय दृष्टिकोण भी है, यहाँ संविधान भी है, यहाँ वाक और अभिव्यक्ति की आजादी भी है। अनेक तरह से लोग अगर देखा जाए तो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर भरत तिवारी के पोस्टर भी लगे हुए हैं, अगर देखेंगे तो यहाँ भी वहाँ भी कई जगह लगे हुए हैं। और फिर इधर हाथ से लिखा हुआ, यहाँ कोई एआई नहीं है, विकसित भारत के स्थान पर लीक भारत, धर्मेंद्र प्रधान का बीच में फोटो है, पेपर लीक प्रधान। हरदीप पुरी का है जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, नितिन गडकरी हैं, सड़क गड्ढे कराने का काम, और पर्यावरण मंत्री हैं, पेड़ काटना जिनका काम। तो ये अपने हाथ से बनाया आप? जी, मैंने बिल्कुल 5 मिनट में बने। वैसे मैं इससे अच्छी ड्राइंग करती हूँ और आज ही इतने में ही चलेगा। कहाँ की रहने वाली है, क्या नाम है? मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ और मेरा नाम श्री है। मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और शिक्षा के मुद्दे पर तो मैं आई ही हूँ। साथ में जो हम देश में जो वातावरण देख रहे हैं, लीक भारत से कम हम कह नहीं सकते। सड़क पे जाओ तो गड्ढे मिलेंगे और शिक्षा के लिए बात करो तो पेपर लीक तो हो ही रहे हैं। उसके अलावा हम बात करें पर्यावरण की बात, स्वच्छ हवा नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा है। और हमारी विदेश फॉरेन पॉलिसी तो हमने देख ही ली है, कैसे कचरा कर दिया कुछ ही दिनों में। तो हम चाहते हैं सरकार या तो ढंग से अपने मंत्री चुने और हमारे जो लेवल के हैं या पढ़े लिखे होने चाहिए सिस्टम में वैसे तो, पर अगर आपके पास नहीं है तो हमारे पास बहुत बड़ी आबादी है यूथ की, आप उनमें से सेलेक्ट कीजिए। लोग आएंगे, मंत्रालय संभालने के लिए रेडी है। और अभी हमारा जो मुद्दा मेन वैसे है, यहाँ पे जंतर मंत्र शिक्षा मंत्री का रिजाइन करना जरूरी है, क्योंकि एक अकाउंटेबिलिटी बनना जरूरी है ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को ये सबक मिले कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज उठाएं। शिक्षा मिनिस्टर तो त्यागपत्र देंगे नहीं, क्योंकि मोदी जी का बर्दाश्त है और मोदी जी ऐसे लोगों के वो ऐसे लोग उनके लिए प्रिय हैं। वो जानते हैं कि इस प्रोटेस्ट का कोई मतलब नहीं है, तो करते रहते हैं। कीड़े मकोड़े जैसे लोग हैं। और फिर उनके सेहत पर यदि सेहत पर कोई असर होता तो कोई न कोई यहाँ आता, बातचीत करता। उनका कोई भी मिनिस्टर अब तक नहीं आया। ऐसा नहीं है सर, अगर आप किसी सरकार को 3 बार चुन के लेके आओगे तो उसमें ये तो भरोसा रहेगा कि हमारा कौन बिगाड़ लेगा। तो भाई आप किसी के साथ अत्याचार करने की भी एक सीमा होती है। आपको लगता है जनता अभी तो ये ऐसे ही हो रहा है फिर खत्म हो जाएगा, ऐसे नहीं। आप जितना दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही ये आक्रोश बढ़ता जाएगा। जैसे आज ही का आप इंसिडेंट देख लिए, सर को जैसे ही इन्होंने अपने गिरफ्त में लिया और देख लीजिए आज भीड़ आप देख सकते हो। अब 2 दिन के अंदर आप देखोगे इससे 4 गुना 10 गुना भी होएगी। आप यूथ को ऐसे ही कमजोर समझ रहे हो, जहाँ विदेश में आप देखते हो रील्स पे कि वहाँ के यूथ कितने जागरूक है और वहाँ प्रोटेस्ट करने की कितनी आज़ादी है। वही हमारे यहाँ प्रोटेस्ट को दबाने के लिए उन्होंने कौन कौन से हथकंडे नहीं अपनाए हैं। अभी हमारे देखे इनके कुछ गुंडे आए और प्रोटेस्ट खराब करने का आए दिन करते ही रहते हैं। पुलिस वाले भी कभी कभी कोऑपरेट करते हैं, कभी नहीं करते हैं। हम उनको भी गलत नहीं कह सकते, सिस्टम ने उनको भी लाचार कर दिया है। अब सिस्टम इतना पंगु हो ही गया है। लेकिन एक चीज बताइए, यूथ जाति में बटा है, यूथ वर्ग में बटा है, यूथ जय यूथ जयकार नहीं करने बटा वाला है, है। यूथ को बांटने वाले ये जो है ऊपर के लोग कुछ और इनके धर्म के नाम पे चलाने वाले लोग वो है। यूथ अभी भी अच्छा, यूथ कैसे? यूथ ज्यादा पढ़ा लिखा है कि नेता? दोनों में से कौन है ज्यादा पढ़े लिखा अपने वही बोलते चलिए, हैं। जिसके लिए हम जिसको हटाने के लिए कर रहे हैं, धर्मेंद्र अधिक पढ़ा लिखा है, होशियार है, या फिर हमारे यूथ? हमारे यूथ ज्यादा होशियार है। फिर ऐसे लोगों को क्यों चुनते हैं? ऐसे लोगों को नहीं। अभी आप लास्ट टाइम आप नहीं बोलोगे, अब मैं जो वोट चोरी की बात तो करूंगी नहीं, ये गलत मैसेज जाएगा। क्योंकि हमें पता है हमें क्या हो रहा है, आपको भी पता है, सब जानता है। आप सोच रहे हो कि
हमें पता नहीं है, लोगों को पता नहीं है। आप भी हमारे माता पिता की तरह हैं, आपने हमारे साथ देखा। आज सोच रहे हो कि हम गरीब लोग ऐसे दबोचे जा रहे हैं, तो आप तक बात आएगी नहीं, आप तक भी आएगी। आप सोच रहे हो शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, और चलो उनके बच्चे हैं जो फॉरेन में पढ़ रहे हैं, उनके लिए बिल कहाँ से आएगा अगर वो इस्तीफा दे देंगे? उन्हें देश की बच्चों की थोड़ी पड़ी है। अगर देश की बच्चों की पड़ी होती तो आज अकाउंटेबिलिटी लेते। आज इतने बच्चे मरे हैं, किन के नाम पे मरे हैं? और आज हमारी मीडिया इतनी खामोश है, एकदम पंगु हो गई है, उनके तलवे चाट रही है। ऐसे नहीं, यहाँ के हमारे स्टूडेंट, आज हमारे टैक्स पेयर से उनको पेमेंट मिल रहा है। आप हमें ये बोल के हमारा मनोबल नहीं गिरा सकते कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा। वो तो आगे आने वाला टाइम बताएगा। आप सोच रहे प्रोटेस्ट यहीं खत्म हो जाएगा? नहीं, अब ये रुकने वाला नहीं है। आप जितना दबाने की कोशिश करोगे, गुस्सा उतना ही फूटेगा। आप इसके लिए भले हमें एंटी नेशनल कहो, हमें कोई गम नहीं है। हौसले से लबरेज राजस्थान की लड़ाकू माटी से आई हुई है बिटिया, इनका साहस डिगने का नाम नहीं ले रहा है। और इनका कहना है कि चाहे जितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े, लोकतंत्र में जो जायज है वो हम सब कुछ करेंगे और इन्हें उखाड़ फेंकेंगे। जी बिल्कुल, उखाड़ फेंकने का तो नहीं कहूंगी मैं, अकाउंटेबिलिटी कहूंगी, ताकि ये हमारे देश। अरे उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे तो फिर पारदर्शिता होगी, फिर जो बात आप कह रही है अकाउंटेबिलिटी की वो भी आएगी। उखाड़ तो ये फेंकना वर्ड पड़ेगा। नहीं है उखाड़ फेंकने का। आप रिजाइन करिए, हटाइए, एक रिस्पेक्ट। अरे यही ना उखाड़ना है, उखाड़ के फेंक देंगे। नहीं मानोगे तो उखाड़ के फेंक देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। फेंक देंगे, पर हमारी बिल्कुल तांत्रिक बात है। पहले हमारी कोशिश रहेगी हम रेस्पेक्टफुली उनको बात करें। वो भी एक बुजुर्ग है, और अगर नहीं मानेंगे वो सुनने के लिए तैयार है, सुनने के लिए तैयार है। सुनाएंगे। बहरों को सुनाना जरूरी है। भगत सिंह वाला आप शायद भूल गए हैं, उन्होंने भी बम पटके थे। हम बम तो पटक नहीं सकते, पर हमारी आवाज जाएगी और जा रही है। सुबह जो सर को उठा के लेके गए, इससे सरकार का डर बता रहा है कि वो डरी हुई है। वो हमारे लिए एक्शन लेगी, हमें पूरी उम्मीद है। हम सरकार से यही करेंगे, अपील करेंगे कि हमारी बात को सुनी जाए, और जितने भी देशवासी हैं हमारे प्रोटेस्ट को सफल बने, यूथ को हारने ना दे। ये आप ही के बच्चे हैं, हम आप ही के बच्चे हैं। आप प्लीज हमारे लिए आइए। एक मार्मिक अपील इस बिटिया ने कहा कि हम आप ही के बच्चे हैं, अभी भी आपसे अपील और अनुरोध कर रहे हैं, अभी भी सुधर जाओ और जो हमारी मांग है उसे पूरा करो, अन्यथा जनतंत्र में इसका परिणाम भयावह होगा। बताइए बेटा, क्या करना था आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषभ है। मैं कहाँ से आए हो? मैं आजमगढ़ से आया हूँ। अच्छा, बताओ, क्या करते हो? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से जर्नलिज्म कर रहा हूँ। अच्छा, मैं बहुत बस बढ़िया। कौन सा साल है? मेरा लास्ट ईयर है इस बार। Last year। जी, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर उनको धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन नहीं देना है तो मत दे। चलो ठीक है, एक बात के लिए मैं मानता हूँ, रिजाइन लेना देना इतना आसान नहीं, लेकिन यहाँ पर आकर संवाद कर सकते हैं। बहुत आसान काम है, आकर यहाँ पे क्षमा याचना कर ले। और फिर जो यहाँ पे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिस चीज के लिए, वो चीज हमें तो समझ में आता है कि चलो ठीक है, उतना नहीं हो पाएगा, लेकिन ये सरकार और उसके लोग आकर संवाद तो कर सकते हैं। और एक सोनम वांगचुक यहाँ से जाएंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 1000 सोनम वांगचुक लोग बनने को ऋषभ ने एक तैयार। बड़ी बात कहा, ठीक है आप रिजाइन मत करिए, हम रिजाइन करने के लिए आपको प्रेरित नहीं कर रहे हैं। यह एहसास तो हो कि हमने चूक किया है, गलती किया है। यह लोकतंत्र में ऋषभ बताएं, कभी बिहार में बच्चों का, आ जाइए, कभी बिहार में बच्चों का जन आंदोलन हुआ था और पीएम नेहरू उनके बीच गए थे। यह भी है भारत का एक बड़ी नजीर है। तो ऋषभ ने कहाँ से आए हो हीरो? मैं मूलतः बिहार के अररिया से। अररिया से, बहुत बढ़िया। तो बिहार की वह माटी जहाँ पीएम नेहरू को वहाँ के बच्चों ने बुलवा दिया था। जी तो क्या करते हो आप? जी, अभी तो यही दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत। किस चीज से? हिंदू अध्ययन केंद्र में, एमए इन हिंदू स्टडीज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऋषभ, जी, अभी शुभकामनाएं। हाँ, अभी बताओ। अभी इस आंदोलन में जो आए हैं, जो सोनम वांगचुक सर का विषय रहा है वो काफी अच्छा रहा है छात्र छात्राओं के लिए, क्योंकि पूरे भारत में इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं, नीट पेपर लीक, बैंक, रेलवे, एसएससी, सभी का पेपर लीक हो जा रहा है। लेकिन जो है कहीं ना कहीं आंदोलन के मंच पर ऐसे ऐसे लोग आ जा रहे हैं, एंटी एलिमेंट लोग, जिससे कहीं ना कहीं आंदोलन का दिशा जो है दूसरी तरफ डायरेक्शन। जैसे कि आप देख लीजिए, अगर हम आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, तो अरे कौन आया था बताओ? अरे हम बता रहे हैं, तो उस पे आंदोलन के मंच पे, छात्र छात्राओं के आंदोलन के मंच पे किसी धर्म पे टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हुआ हो, क्या है आपका? जैन हो, बौद्ध हो, हुआ क्या है? चाहे वो कुणाल कामराज जी का विषय हो या और हुआ क्या है? अब तक कोई ऐसा आया है क्या? हाँ, कुणाल कामराज जी का एक बार आप सुन लीजिएगा कि वो क्या बोले हैं। तो इसी प्रकार का टिप्पणी अगर होता है तो उससे कहीं ना कहीं आंदोलन का विषय अलग डायरेक्शन में चल जाता है। धन्यवाद, धन्यवाद।